नमस्कार। ये हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स का वेक्टर अलजेब्रा का लास्ट सेकंड लेक्चर है। एक छोटा सा कंसेप्ट वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों ने टाइटल से पढ़ लिया होगा कि इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कि तीन वेक्टर्स का अगर प्रोडक्ट इस तरह से की जाए कि एक रिजल्ट हमें स्केलर क्वांटिटी मिले, और इस लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, या फिर उसको ऐसे भी लिखा होता है कई बार बुक्स में वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, हमारे पास तीन वेक्टर्स होंगे, एक ए बी और सी। तीनों के रिजल्ट से हमें एक प्रोडक्ट इस तरह से करनी है कि फाइनल रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी मिले। जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं बी के साथ करूं इस तरह से बी क्रॉस सी, अब ये दो वेक्टर्स हैं, इससे एक जो क्वांटिटी मिलेगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। उसके बाद जो वेक्टर जो आएगा बी क्रॉस सी से, उसको ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे तो तुम्हारा वेक्टर प्रोडक्ट हो गया तीन वेक्टर्स का। अब इसको सॉल्व करना, इसकी वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है, वेरी इजी। आप लोग सिर्फ सिंपल इसको क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से ही कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे हमने एज्यूम करना है ए वेक्टर को a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप एडिशन में, और बी वेक्टर को लेट्स एज्यूम कर लेंगे हम b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। सिमिलर वे में सी वेक्टर को एज्यूम किया जा सकता है c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। तो हमारे पास ये जो तीन वेक्टर्स हैं, पहले बी की क्रॉस करोगे सी के साथ, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे। थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन होगा लेकिन है बहुत आसान, वेरी इजी। तो इससे जो फाइनल रिजल्ट बनता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, और इसको याद करने का तरीका, जो ब्रैकेट में जो हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं बी और सी, तो पहले जो फर्स्ट क्वांटिटी है बी उसको लिख लो, और दूसरी क्वांटिटी है सी उसको लिख लो। जो सी है उसके आगे एक माइनस साइन लगाना है, और बी के मल्टीप्लाई में कुछ आएगा और सी के मल्टीप्लाई में कुछ आएगा। अब ये क्या होगा, वो होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट किसका लेना है, जब बी वेक्टर लिखा है तुमने उस केस में जब ये ब्रैकेट लगाई है तो इस ब्रैकेट में बी के अलावा दो वेक्टर कौन से बच गए, ए और सी, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट कर दो, ए डॉट सी वेक्टर। और अब जो सी वेक्टर लिख दिया उसके ब्रैकेट में डॉट प्रोडक्ट उन दो वेक्टर की आएगी जो सी के अलावा बच गए हैं, ए और बी, तो यहां मल्टी डॉट प्रोडक्ट कर दोगे ए डॉट बी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए डॉट सी और इनटू बी वेक्टर, और माइनस में सी वेक्टर और इनटू, अब ए डॉट बी को क्या लिखा जा सकता है, या मैं सी को बाद में लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा दिस वैल्यू विल बी बी डॉट ए और इनटू सी वेक्टर। तुम लोगों को पता है कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है, उसका मतलब ए डॉट बी विल बी ऑलवेज इक्वल टू बी डॉट ए। तो हमने वही प्रॉपर्टी यूज कर ली, यहाँ पे ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख दिया। सी वेक्टर मल्टीप्लाई में आएगा तो चाहे उसको ब्रैकेट से पहले लिखो चाहे ब्रैकेट के बाद लिखो, उसका कोई मतलब नहीं है, सेम मतलब रहेगा। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, उसको वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर, तो दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। तो यही तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो फाइनल रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी दे रहा है। ठीक है, तो इस चीज को तुमने ध्यान रखना है, याद रखना है, और ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर प्रोडक्ट की। अब इसको मैंने प्रूफ की बात बता दी कि प्रूफ किस तरह से करना है। एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि अगर तुम्हारे पास तीन वेक्टर्स गिवन हो और उनकी तुमने वेक्टर प्रोडक्ट करनी हो तो किस तरह से कैलकुलेट करोगे। देखो एक क्वेश्चन देखो, लेट सपोज ए वेक्टर दे रखा है तुम्हें आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। लेट्स सी बी वेक्टर दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एंड लेट्स से सी वेक्टर दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप और माइनस का के कैप। अब तुमने इन तीन वेक्टर की ए क्रॉस बी क्रॉस सी कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू कितनी होगी। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने फिर यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर लेनी है। ये जो हमने ये वैल्यू लिखी हुई है फाइनल, तो ये किसके बराबर होगा, ए डॉट सी और इंटू बी वेक्टर माइनस बी डॉट ए इंटू सी वेक्टर। अब ए डॉट सी, पहले ए की डॉट प्रोडक्ट करो सी के साथ, तो आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा 1,
आई कैप डॉट जे कैप ये जीरो होगा। आई और जे की डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होती है क्योंकि आई कैप और जे कैप परपेंडिकुलर होते हैं, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी जीरो। तो आई की आई के साथ करोगे तो 1 आएगा, जे की जे के साथ करोगे तो -1 आएगा, और माइनस के की माइनस के साथ करोगे तो फिर से ये +1 आएगा, और इनटू में क्या आएगा बी वेक्टर, और बी वेक्टर क्या है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब माइनस में बी डॉट ए कर दूं तो बी की ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा 1 -1 और -1, क्योंकि आई डॉट आई 1 हो गया, जे डॉट माइनस जे -1 हो जाएगा, माइनस के डॉट के ये भी -1 होगा, तो ये बन जाएगा 1 -1 और इनटू में सी वेक्टर की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, ये बन जाएगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अब इसको सोल्व करना है जस्ट, तो इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या बनेगी देखो, 1 -1 0, तो ये 1 है, तो ये बचेगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और यहाँ पे बीच में साइन माइनस है। अब ये क्या है 1 -1 ये 0 हो गया, और -1 इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस का, और प्लस में वो चीज लिख देंगे एज इट इज आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अब देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ हुआ है कैंसिल आउट, के कैप कैंसिल आउट हो गया, ये आई कैप प्लस आई कैप क्या हो गया 2 आई कैप माइनस जे कैप, तो माइनस का 2 जे कैप। तो इसका मतलब ये जो हमारा फाइनल वैल्यू निकला है वो है 2 टाइम्स आई कैप माइनस का जे कैप। ये आंसर था इस क्वेश्चन का जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को अगर प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी आती है 3 वेक्टर्स की तो आप इस मेथड से कैलकुलेट है वो कर सकते हो। और ये आइडेंटिटी को याद करने का मेथड मैंने बता दिया, जो 2 वेक्टर ब्रैकेट के अंदर गिवन होंगे उन दोनों वेक्टर को पहले लिख लेना है, बी और सी लिख दिया, जो पहला वेक्टर पहले लिखोगे दूसरा बाद में लिखोगे, दूसरे के आगे माइनस साइन लगा देना है, ठीक है। अब जो बच गए वेक्टर उनकी उन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हो। देखो हमारे पास अगर ऐसे वेक्टर गिवन हो कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस में बी क्रॉस सी क्रॉस ए और प्लस में सी क्रॉस ए क्रॉस बी, तो इसकी वैल्यू बतानी है कि ये वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं फाइंड, और इसमें तुम देख रहे हो 3 वेक्टर्स लिए हमने ए बी सी। क्या इसको देख के तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है कि ये साइक्लिक ऑर्डर में लिखे हुए हैं, ए बी सी ए फिर सी ए बी, ठीक है। तो इनका जो फाइनल ये क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी। हम यहाँ पे भी बस वही आइडेंटिटी यूज करेंगे और उसको देख लेंगे कि वो वैल्यू फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा। अब देखो पहले इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं हम ये वेक्टर प्रोडक्ट की, तो इसमें ब्रैकेट में क्या है बी और सी, तो पहले लिखा बी, तो उसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा ए डॉट सी, ठीक है। माइनस में बच गया सी वेक्टर, उसके साथ डॉट में आ जाएगा ए डॉट बी, ठीक है। ये हमने इसको सोल्व करके ये वैल्यू लिख दी इतनी, ठीक। अब उसके बाद इसको सोल्व करके लिखोगे तो वैल्यू क्या होगी देखो, यहां लिख देते हैं। तो इसमें ब्रैकेट में क्या है हमारे पास सी क्रॉस ए है, तो पहले वेक्टर लिखोगे सी वेक्टर, बीच में साइन क्या था प्लस साइन था, ये साइन ध्यान रखना, सी वेक्टर लिखा मल्टीप्लाई में, अब बच गया क्या बी डॉट ए, और माइनस का दूसरा वेक्टर है ए वेक्टर, और इसके बच गया क्या बी डॉट सी, ठीक है। ये उसको लिख दिया हमने। अब उसके बाद प्लस साइन आएगा, अब इसको लिखो, इसको सोल्व करके लिखोगे तो यहां ब्रैकेट में क्या है ए और बी ब्रैकेट में है, तो पहले आ जाएगा ए, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सी डॉट बी, माइनस में अब दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, उसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा सी डॉट ए, ठीक है। अब इसको सोल्व करके हमने लिख दिया। अब देखो हमारे पास ये पूरी इक्वेशन है, क्या इसमें कुछ भी तुम्हें वैल्यूज इक्वल नजर आ रही हैं। बस तुमने बस इस ये जो सोल्व किया है ना, ये आइडेंटिटी सोल्व किया है, इसमें बस थोड़ी सी चीजें आइडेंटिफाई करनी है तुमने। यहां पे बी वेक्टर के मल्टीप्लाई में क्या है ए डॉट सी, क्या बी वेक्टर के मल्टीप्लाई में कहीं और कुछ है, हाँ ये देखो बी वेक्टर के मल्टीप्लाई में क्या है सी डॉट ए, यहां क्या था ए डॉट सी, तो जो ए डॉट सी है क्या वो सी डॉट ए के बराबर होता है, तो मतलब कि ये सी डॉट ए को क्या लिख सकते हो आप ए डॉट सी भी लिखा जा सकता है। ये ए डॉट सी अगर हो गया, ये भी ए डॉट सी है, ये प्लस का है वो माइनस का है, तो ये दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएंगी कैंसल आउट। उसके बाद
अब ये देखो, ये सी वेक्टर है, ये ए डॉट बी है, ये सी वेक्टर है, ये बी डॉट ए है, तो क्या ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है? तो यहां पे ए डॉट बी लिख दोगे, ए डॉट बी। अब ये ए डॉट बी और ए डॉट बी, ये प्लस का हुआ सी और ये माइनस का, ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। क्या सिमिलर वे में ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, बी डॉट सी और सी डॉट बी, तो इसको भी लिख सकते हो बी डॉट सी, और एक प्लस का एक माइनस का है, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। तो फाइनल रिजल्ट क्या बना, 0। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो हमारे पास जो फाइनल कैलकुलेशन की है हमने कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, उसका फाइनल रिजल्ट 0 आ रहा है। समझ आ गया? अब देखो, अगर तुम्हारे पास ये वेक्टर दे रखा है, लेट्स से ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये वेक्टर से जो आइडेंटिटी सॉल्व करके हम लिख रहे हैं वो आ रही है बी इंटू में ए डॉट सी माइनस का सी इंटू में ए डॉट बी। क्या ये बी वेक्टर के मल्टीप्लाई में एक स्केलर क्वांटिटी है, यहां सी वेक्टर के मल्टीप्लाई में एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इस स्केलर को मैं मान लेता हूं, लेट सपोज k1 लिख देता हूं, और इंटू बी वेक्टर माइनस इसको लिख देते हैं k2 इंटू में सी वेक्टर। क्या ये दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो गया? तो ये दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, जिस प्लेन के अंदर ये दो वेक्टर होंगे, क्या उनका सब्ट्रैक्शन भी उसी प्लेन में आएगा? तो रिजल्टेंट उसी प्लेन में होता है ना, अगर सब्ट्रैक्शन भी कर रहे हो तब भी उसी प्लेन में लाई करेगा। इसका मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी में जो फाइनल वेक्टर निकलेगा वो कौन से प्लेन में लाई करेगा, वो बी और सी के प्लेन में लाई करेगा। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दिस ए क्रॉस बी क्रॉस सी lies in the plane of B and C। ठीक है, तो ये भी एक रिजल्ट है जो यूजुअली मतलब पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो तुम लोगों को इस चीज का ध्यान होना जरूरी है। तो ये हमने डिस्कस कर दिया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।